जय जनार्दन दोस्तों। आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का मुख्य विषय है कि हमारा बहुत कमेंट आ रहा था मुझे कि हमारा घर आयताकृति है। और आप तो वास्तु के बारे में जब बताते हैं तो चौरसाकृति घर के बारे में ही बताते हैं, लेकिन हमारा घर आयताकृति है। तो आयताकृति घर के अंदर हमारा टॉयलेट और बाथरूम की जगह कैसे चेंज हो जाती है और पद के अनुसार टॉयलेट की जगह कहाँ चली जाती है, बाथरूम की जगह कहाँ चली जाती है, तो हमारा कहाँ होना चाहिए, तो आयताकृति घर में हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए आज का मुख्य विषय आपको देखिए, ये फिगर में आपको एक चौरसाकृति घर दिखाई देता है और दूसरा जो घर है ये उत्तर से दक्षिण लंबाई ज़्यादा है, और ये तीसरा फिगर जो है ये पूर्व से पश्चिम के लिए लंबाई ज़्यादा है। तो आपका घर जैसे भी हो, उत्तर से दक्षिण हो या पूर्व से पश्चिम हो या तो चौरसाकृति हो, तो आपको पदों के हिसाब से आपको आसान तरीके से मैं जानकारी दूंगा, क्योंकि ये पदों के अनुसार हमारी ये टॉयलेट की जगह चेंज हो जाती है। उत्तर के बाजू में चेंज हो जाती है या तो दक्षिण की बाजू में चेंज हो जाती है, पश्चिम के बाजू में भी ये पदों के अनुसार हमारी जगह चेंज हो जाती है, बिल्कुल कॉर्नर में चली जाती है। और वास्तु के अनुसार तो हम बताते हैं कि ये कॉर्नर में समझो या वायु तत्व है या जल तत्व नहीं होना चाहिए, बाथरूम नहीं होनी चाहिए, या ईशान्य कॉर्नर है या भी हमारा बाथरूम नहीं होना चाहिए या पूजा घर होना चाहिए। आग्नेय कॉर्नर में भी आग्नेय होता है तो आग्नेय और पानी का दुश्मनी होता है, विरोधाभास होता है, तो यह भी हमारा बाथरूम नहीं होना चाहिए। और नैऋत्य कॉर्नर में यह हमारा पितृदोष लगेगा, इसलिए यह हमारा बाथरूम नहीं होना चाहिए। यह हम चौरसाकृति घर के बारे में ही हम बताते रहते हैं, लेकिन आयताकृति घर के बारे में जब ये जानकारी अधूरी रह जाती है तो आपका भी सवाल सही है, आप पूछते हैं तो आपका भी सवाल का निराकरण होना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको आयताकृति घर के बारे में आपको जानकारी दे रहा हूँ। इसके लिए हमें पहले तो दिशाओं की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, फिगर में आपको ये पूर्व, पश्चिम, उत्तर और ये दक्षिण दिशा दिखाई देता है। उत्तर के बाजू में कुबेर भगवान का स्वामित्व होता है, पूर्व के बाजू में इंद्र भगवान का स्वामित्व होता है, दक्षिण के बाजू में हमें यम भगवान का स्वामित्व होता है, पश्चिम के बाजू में हमें वरुण भगवान का स्वामित्व होता है। उसी तरह देखिए, ग्रहों की अगर बात करते हैं तो दक्षिण की बाजू में हमें मंगल ग्रह की कृपा मिलती है, उत्तर के बाजू में बुध ग्रह की कृपा मिलती है, पूर्व के बाजू में सूर्य ग्रह की कृपा मिलती है और पश्चिम के बाजू में शनि ग्रह की कृपा मिलती है। उसी तरह कॉर्नर के बाजू में वायु कॉर्नर में हमें गुरु ग्रह की कृपा मिलती है और ईशान्य कॉर्नर में भी हमें गुरु ग्रह की कृपा मिलती है। लेकिन आग्नेय कॉर्नर में शुक्र ग्रह की कृपा मिलती है और नैऋत्य कॉर्नर में हमें राहु केतु का सामना करना पड़ता है। ये बहुत प्रतिकूल होते हैं, प्रतिकूल ऊर्जा देते हैं, हमें अनुकूल सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कमी हो जाता है राहु केतु के वजह से। लेकिन यही नैऋत्य कॉर्नर में पश्चिम की बाजू में हमें गुरु ग्रह की थोड़ी बहुत कृपा हो जाती है, इसीलिए हमें सकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा का उपभोग हम ले सकते हैं। उसी तरह देखिए, अभी ये चौरसाकृति प्लॉट में तो हम पद बना लेते हैं। चौरसाकृति प्लॉट में पद बनाना भी आसान हो जाता है। उत्तर के बाजू में 9 भाग बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरह दक्षिण की बाजू में, पूर्व की बाजू में और पश्चिम की बाजू में भी 9 भाग अगर बना देते हैं तो 9 भागों में देखिए, पूर्व के बाजू में ईश्वर भगवान होते हैं, पर्जन्य, जयंत, इंद्र, आदित्य, सत्य, वृष, आकाश और अग्नि देवता यह विराजमान है। उसी तरह पश्चिम के उत्तर के बाजू में हमें ईश देवता, द्वितीय, आदित्य, भुजंग, सोम, बल्लाट, मुख्य, नाग और या हमें वरुण देवता, वायु देवता मिल जाती है। उसी तरह पश्चिम की बाजू में अगर देखते हैं तो 9 पदों में हमें पितर, द्वारिक, सुग्रीव, पुष्पदंत, वरुण, असुर, शेष, पापेक्षमा और वायु देवता यहाँ हमें मिल जाती है। तो उसी तरह दक्षिण की बाजू में भी हमें पितर, मृग, भृंगराज, गंधर्व, यम। उसके बाद में यहाँ आता है गृहक्षत, विथत, प्रोषा और यहाँ आती है आग्नि। हर एक पद में अलग अलग भगवान का विराजमान है और उसी के हिसाब से हमें हमारा टॉयलेट कहाँ होनी चाहिए, बाथरूम कहाँ होनी चाहिए, हमारा किचन कहाँ होना चाहिए, ये सभी निर्माण करना पड़ता है। देखिए, वास्तु का उद्दिष्ट यही है कि हमारे घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा हम कहाँ से लाना है और नकारात्मक ऊर्जा हमें कम से कितना कम कर सकते हैं, इसी का यही उद्दिष्ट वास्तु के अंदर रह जाता है। और दूसरा एक ये भी है कि हमारा वास्तु हमारे मन के लायक, हमारे मन मुताबिक होना चाहिए, हमारा वहाँ दिल लगना चाहिए, हमारी भरभराहट होना चाहिए, नौकरी, धंधा, व्यवसाय जो भी है उसमें हमारा भरभराहट होना चाहिए। इसलिए ये बहुत सारे वास्तुशास्त्रीय ने हमारे लिए वास्तुशास्त्र बना के रखा है। वास्तुशास्त्र
ऋषि मुनियों ने लिखा हुआ है। शौनक ऋषि, गर्क ऋषि, वासुदेव, अनिरुद्ध, शुक्र ऋषि, नारद, बृहस्पति, भृगु, अत्रि, वशिष्ठ ऋषि, विश्वकर्मा, नवनीत, इसी तरह 24 ऋषि मुनियों ने हमारे लिए वास्तुशास्त्र बनाया हुआ है। और ऐसा वास्तुशास्त्र बनाया हुआ है तो उसी में ये भी हमें बहुत सारा सुकून मिलता है, हमारी भरभराहट हो जाती है, हमें सुख शांति मिलती है, समाधान भी मिलता है। इसलिए हम वास्तु के बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते रहते हैं। तो आज आपको देखिए, ये चौरसाकृति प्लॉट पहले देखिए। चौरसाकृति प्लॉट में नौ पद बना लिया है, लेकिन अगर समझो कि आपका घर उत्तर से दक्षिण मुखी, उत्तर से दक्षिण अगर आयताकृति होगा तो इस घर में क्या हो जाता है कि ये ब्रह्मस्थान निकाला हुआ है। ये चारों तरफ से नौ पद बनाया हुआ है चौरसी प्लॉट में। और उसके बाद में हमारा आयताकृति अगर घर बन गया तो हमारे ये ब्रह्मस्थान से लेके देखिए, हमारा टॉयलेट बाथरूम चाहिए 6, 7 और 8। ये उत्तर के बाजू में 3 पद आता है, एक नाग आता है, मुखिया और भल्लाट। ये तीनों पदों में हमारा कहीं तो भी हमारा टॉयलेट बाथरूम होना चाहिए। तो देखिए, ब्रह्मस्थान से लेके अगर सीधा हम आगे चले जाओगे तो उत्तर के बाजू में हमारा ये 7 नंबर का पद जो है ये कॉर्नर में चला गया। ये 8 नंबर का पद ब्रह्मस्थान से लेके सीधा वायु कॉर्नर में चला गया। उसी तरह 6 नंबर का पद भी हमारा कहाँ चला गया, वायु कॉर्नर की तरफ चला गया। तो हमारा टॉयलेट बाथरूम या अगर कॉर्नर में आ जाता है तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यही हमें आयताकृति घर के लिए यही हमें फ़ायदा मिल जाता है, उपभोग हम ले सकते हैं कि हमें लगे तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या हो जाता है कि हम चौरसाकृति प्लॉट के घर के बारे में जब सोचते हैं और वास्तु शास्त्रियों से अगर चौरसाकृति प्लॉट से हम जानकारी लेते हैं तो उसके बाद में हमारा क्या हो जाता है कि ये कॉर्नर में हमारा टॉयलेट बाथरूम है तो इसको तोड़ दो, हमारा टॉयलेट बाथरूम यहाँ बना लेंगे, ये सोचकर हम यहाँ से तोड़ देते। लेकिन हम पूरी जानकारी नहीं होने के कारण क्या हो जाता है कि अगर आपका घर आयताकृति है, अगर आपका बाथरूम टॉयलेट यहाँ बन गया है कॉर्नर में, तो ये हम तोड़ देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और हमारा टॉयलेट बाथरूम यहाँ बना लेते हैं। ये गलत है। तोड़फोड़ कभी भी करने का नहीं, नुकसान कभी भी करने का नहीं। हमारे घर की शांति कम हो जाती है और हमारे घर में द्वंद्व शुरू हो जाता है, पैसे की खराबी हो जाती है। तो देखिए, वास्तु के अंदर हमें रहना है तो हमें पैसा कम होना या तो झगड़ा भांडन तंटा होना, सुख शांति नहीं रहना, यही तो वास्तु के अंदर रहने के हमारे लॉस है। इसलिए देखिए, अभी ब्रह्मस्थान से लेकर अगर 7 नंबर का पद देखते हैं तो यहाँ कॉर्नर में चला गया, हमारा टॉयलेट बाथरूम यहाँ होनी चाहिए वास्तु के अनुसार। तो ये टॉयलेट बाथरूम हमारा यहाँ अगर कॉर्नर में जाता है तो ये भी हमारे लिए वास्तु के अनुसार बन गया है। उसी तरह अगर दक्षिण के बाजू में देखते हैं तो ये उत्तर दक्षिण आपका आयताकृति घर अगर लंबाई में ज़्यादा होगा तो आपका देखिए ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर में आपका दक्षिण के बाजू में टॉयलेट बाथरूम चाहिए। तो ये 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर ये ब्रह्मस्थान से लेके सीधा कहाँ चला गया कि कॉर्नर में चला गया। तो ये दक्षिण के बाजू में अगर हमारा टॉयलेट बाथरूम ये कॉर्नर में है तो ये हमारे लिए सही जगह है। उसी तरह अगर पूर्व पश्चिम आपका घर आयताकृति है, लंबाई में ज़्यादा है, अगर आपका टॉयलेट बाथरूम पश्चिम के बाजू में 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर में आप अगर होना चाहिए तो देखिए आपका ये 7 नंबर का जो पद है ये ब्रह्मस्थान से लेके सीधा पश्चिम की तरफ कॉर्नर में चला गया। तो आपका अगर टॉयलेट बाथरूम यहाँ कॉर्नर में चला जाता है तो यहाँ भी आपका बहुत सही जगह है, अनुकूल जगह है। तो आपको यहाँ तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है। ये टॉयलेट बाथरूम यहाँ से निकाल के यहाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ आपका आ जाएगा आसुर पद और उसके बाद में आ जाएगा वरुण पद। तो आपका ये पद चेंज हो जाता है, डिग्री के अनुसार भी बन जाता है। डिग्री के अनुसार अगर आप डिग्री समझते हैं तो डिग्री में भी मैं आपको समझा सकता हूँ। डिग्री देखिए 180 डिग्री होता है, आपके घर के चारों तरफ 180 डिग्री बन जाता है। अभी ये उत्तर के बाजू में आपको यहाँ 0 डिग्री मिलेगा उत्तर के बाजू में, उसी तरह पूरब के बाजू में आपको 90 डिग्री मिलेगा और दक्षिण के बाजू में 180 डिग्री मिलेगा। उसी तरह पश्चिम के बाजू में 145 डिग्री मिलेगा। फिर यह आकर आपको 360 की डिग्री में मिलकर आप फिर पहली डिग्री के पास आ जाएगा। ये डिग्री के हिसाब से अगर समझो कि ये एक पद बन जाता है 11.5 डिग्री का। आप हिसाब करके देखिए, ये 90 डिग्री में 9 पद से अगर आप भाग लेते हैं तो आपका एक डिग्री बन जाता है 11.5 का। तो डिग्री के हिसाब से भी आप डिग्री भी निकाल सकते हैं। तो ये जहाँ सेंटर से जहाँ डिग्री आपके आएगी, यही डिग्री से अगर सीधा डिग्री आगे लेके जाओगे तो आपको कॉर्नर मिल जाएगा। इसीलिए देखिए, अगर आयताकृति घर आपका उत्तर से दक्षिण होगा या तो पूर्व से पश्चिम होगा तो पदों के अनुसार ब्रह्मस्थान से
सीधा ए पद से आप रेशा खींचना है और आपका टॉयलेट बाथरूम कहाँ आता है, यहाँ आता है या यहाँ आता है, वह आपका टॉयलेट बाथरूम देना है। दक्षिण की बाजू में भी अगर जहाँ आपका टॉयलेट बाथरूम आना चाहिए वही आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर दक्षिण की बाजू में आपका टॉयलेट बाथरूम यहाँ चाहिए तो ये आपकी गलत जगह चला जाएगा। आप आ जाएंगे यम पद में, मंगल ग्रह के बाजू में, तो ये आपकी गलत जगह हो जाएगी। तो इसीलिए आपका टॉयलेट बाथरूम जब बनाने का है, देखिए पूजा घर अगर बनाने का है तो पूजा घर आपका उत्तर से सेंटर से लेके उत्तर के बाजू में कोई भी जगह जगह चल जाएगा। तो अगर उत्तर के बाजू में आपका पूजा घर बनाना चाहते हैं तो उत्तर के बाजू में सीधा यहाँ से लेके आपका पूजा घर यहाँ से लेके यहाँ तक कहीं भी बना सकते हैं। अगर आपका घर उत्तर से दक्षिण लंबाई ज़्यादा होगी तो आपका पूजा घर उत्तर मध्य से लेके पूर्व मध्य तक या कहीं भी अगर बनाए तो भी उचित रहेगा। उसी तरह अगर समझो कि पूर्व से पश्चिम आपका घर आयताकृति लंबाई ज़्यादा है तो यहाँ उत्तर के मध्य से लेके पूर्व के मध्य तक या आपका पूजा घर यहाँ कहीं भी बनाएगा तो भी उचित रहेगा। उसी तरह आपका किचन जो है, किचन अग्नि कॉर्नर में होना चाहिए। तो ये जो अग्नि कॉर्नर आता है तो ये अग्नि कॉर्नर में आपका किचन अगर उत्तर दक्षिण घर आपका आयताकृति लंबा होगा तो आपका किचन अग्नि कॉर्नर में यहाँ आता है अग्नि, तो यहाँ आपका किचन होना चाहिए। दक्षिण की तरफ आपका किचन नहीं ले जाना चाहिए क्योंकि दक्षिण की तरफ आपको नकारात्मक ऊर्जा का सामना करना पड़ता है। उसी तरह पूर्व से पश्चिम अगर आपका घर लंबाई ज़्यादा होगी तो यही अग्नि कॉर्नर का किचन आपका आगे जाएगा तो भी चलेगा, पूर्व की तरफ जाएगा तो भी चलेगा, या तो आगे की जगह जो है आप स्टेयरकेस बना सकते हैं और कुछ भी बना सकते हैं। उसी तरह अभी टॉयलेट बाथरूम के बारे में अगर आपको बता दिया हुआ है कि उत्तर के मध्य से लेके पूर्व की तरफ और दक्षिण मध्य से लेके पूर्व की तरफ ये जो आधा घर है, ये आधे घर में आपका टॉयलेट या बाथरूम कभी भी बनाना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ से आपको बाथरूम टॉयलेट से नकारात्मक ऊर्जा होती है। तो इसीलिए टॉयलेट और बाथरूम जब बनाने का है तो उत्तर मध्य से लेके पश्चिम की तरफ और दक्षिण मध्य से लेके पश्चिम की तरफ और पश्चिम की बाजू में आपका टॉयलेट और बाथरूम बनाना उचित रहता है। तो ये आज आपको मैं पौधों के बारे में भी जानकारी दिया है, आयताकृति प्लॉट के बारे में भी जानकारी दिया है। तो देखिए जैसे कि मुख्य द्वार, अभी समझो कि मुख्य द्वार उत्तर के बाजू में आपको दिया हुआ है। अगर ये 3 नंबर में पद आप 3 नंबर के पद में अगर उत्तर के बाजू में आपका मुख्य द्वार आप बनाना चाहते हैं या 4 नंबर में बनाना चाहते हैं तो ये 4 नंबर का पद ब्रह्मस्थल से लेके आगे जाके पूर्व की तरफ चला जाता है। तो ये आपका मुख्य द्वार पूर्व की तरफ अगर सरक हो जाता है तो भी चल जाता है। उसी तरह मुख्य द्वार अगर दक्षिण की बाजू में आपको बनाना है तो दक्षिण की बाजू में देखिए आपका मुख्य द्वार पाहिजे 8 नंबर या तो 7 नंबर में, 6 नंबर में, 7 नंबर 6 नंबर में अगर आपका मुख्य द्वार चाहिए तो ये मुख्य द्वार आपका ब्रह्मस्थान से लेके सीधा ये 7 नंबर का पद कॉर्नर में आ जाता है। तो दक्षिण की बाजू में अगर ये कॉर्नर में भी आपका मुख्य द्वार आ गया तो भी ये आपका मुख्य द्वार सही जगह होता है क्योंकि यह वितत भगवान का स्वामित्व है और हमारा मुख्य द्वार दिया हुआ है वितत या तो गृहक्षत, ये दोनों पदों में से कहीं भी हमारा मुख्य द्वार चल जाता है। तो ब्रह्मस्थान से लेके जब हमारे डिग्री के हिसाब से या तो पदों के हिसाब से हमारा दक्षिण की तरफ अगर हमारा मुख्य द्वार या कॉर्नर में भी आ जाता है तो भी चलेगा या बाजू में आ जाता है तो भी चलेगा, या हमें अग्नि कॉर्नर समझने का ही नहीं क्योंकि यह अग्निपद आता ही नहीं। अग्निपद आपका यहाँ तक ही है क्योंकि चौरस प्लॉट में आपका अग्निपद यहाँ निकल गया है। तो अगर आगे आते हैं तो आपको यह पुरुषा पद मिलेगा और आगे आते हैं तो आपको यह वितत पद मिलेगा। उसी तरह पश्चिम की बाजू में देखिए आपको अगर यहाँ आते हैं तो आपको ये भृंगराज मिलेगा और यहाँ 2 नंबर पे आते हैं तो यह आपको मृग पद मिलेगा। उसी तरह पश्चिम की तरफ अगर देखोगे तो पश्चिम की तरफ 6 नंबर 7 नंबर और 8 नंबर इसी में आपका टॉयलेट या बाथरूम होनी चाहिए। तो ये पद कहाँ चले जाते हैं, 6 नंबर चला जाता है, यहाँ 7 नंबर चला जाता है कॉर्नर में, 8 नंबर भी चला जाता है कॉर्नर में। तो अगर पूर्व पश्चिम आपका आयताकृति घर होगा तो आपका भी टॉयलेट बाथरूम यहाँ कॉर्नर में चला जाएगा तो भी उचित रहेगा। तो ये पूरी जानकारी होनी चाहिए।
क्या हो जाता है कि हम वास्तुशास्त्री हमेशा हमें क्या करते हैं कि चौरस आकृति प्लॉट के बारे में ही बता देते हैं और चल जाते हैं। तो ये चौरस आकृति प्लॉट में जब बताते हैं तो आपका घर तो चौरस आकृति होता नहीं है, आपका घर कभी होता है पूर्व से पश्चिम आयताकृति बन जाता है, या तो उत्तर से दक्षिण आयताकृति बन जाता है। और उस वक्त आपका क्या हो जाता है कि गलतफहमी हो जाती है कि यहाँ हमारा टॉयलेट गलत हो गया, या तो यहाँ हमारा टॉयलेट गलत हो गया, ये तोड़ दो फिर यहाँ बनाओ। ये तोड़फोड़ करने की ज़रूरत नहीं है, तोड़फोड़ मत कीजिए कभी भी। हमारे वास्तु के अंदर कोई भी वास्तुशास्त्री का सुनते ही लगे तोड़फोड़ नहीं करना चाहिए, खर्चा नहीं करना चाहिए, उससे हमारे घर की शांति का लाभ नहीं होता है। शांति भंग हो जाती है, घर में झगड़ा फसाद भी बढ़ जाता है। जैसे कि उदाहरण आपको बताता हूँ कि हम अपने घर में रहते हैं, अगर ये घर के अंदर हम शराब पी के भी अगर आते हैं तो ये भी हमारे नकारात्मक ऊर्जा हम घर के अंदर लेके आते हैं। इतना याद रखिए, हमारे ऊपर है हमारे घर की शांति कैसी रखनी है, हमारे घर की भरभराहट कैसी करनी है, हमारे घर में शांतता कैसी रखनी है, सुख समाधान कैसे मिलना है। तो इसीलिए घर में हमारा नकारात्मक ऊर्जा क्यों क्यों चीज क्या क्या चीज़ से आती है। हम अच्छे रहेंगे, दुरुस्त रहेंगे, तंदुरुस्त रहेंगे तो हमारे घर में सुख शांति सब मिल जाएगा, भरभराट भी हो जाएगा। और यही वास्तु का नियम होता है। और ये वास्तु शास्त्रियों ने वास्तु के बारे में जो भी आपने जानकारी दिया हुआ है, ये जानकारी बहुत बहुमूल्य है, इसका हमें उपभोग लेना ही चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।